हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन लिस्ट क्या होता है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ पाइथन लिस्ट इज अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो लिस्ट क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। दैट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम, इस पे ध्यान देना, मल्टीपल आइटम्स ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को प्रॉपरली समझते हैं। तो पाइथन में अगर हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करना होता है तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें सिंगल वैल्यू ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट। तो मैं एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ और लिस्ट को बनाते कैसे हैं, एक वेरिएबल ले लो और उसमें क्या है, लिस्ट बनाने के लिए आप एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो और हर एक वैल्यू को कॉमा सेपरेट करके लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ 10 4 5, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लिस्ट बन गया, ठीक है, जिसमें ये कुछ नंबर्स है और ये क्या है, सब कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। अब मुझे ये लिस्ट को प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा, प्रिंट, और जो लिस्ट है मेरा इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अभी इस लिस्ट का मतलब, अभी इसको अगर आपको टाइप भी जानना है ना तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टाइप फंक्शन आता है, आप टाइप लिखो और उसके अंदर जो आपका लिस्ट है वो दे दो, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करके देखो तो देखो क्या यहाँ प्रिंट हो रहा है, क्लास लिस्ट, यानी कि ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है। अभी क्या है, ये तो लिस्ट में देखो सारे नंबर्स है। क्या मैं स्ट्रिंग के लिस्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। सपोज मैं अपना फेवरेट फ्रूट्स, कौन कौन से मेरे फेवरेट फ्रूट है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया मैंगो, मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। देन मैं लिख देता हूँ बनाना, ठीक है। और क्या लिखूँ मैं, चेरी लिखता हूँ, चेरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि ऐसा लिस्ट जिसमें सारे स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको भी अगर मैं प्रिंट करा दूँ एफ आर यू, ठीक है। तो देखो मैंने इसको प्रिंट कराया तो सिंपल मेरा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी तरह तो देखो इस लिस्ट में क्या है, सारे स्ट्रिंग्स है। इस लिस्ट में क्या है, सारे इंटीजर्स है। तो क्या हम ऐसा कोई लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स रख सकते हैं, राइट? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप आप उसमें स्टोर करा सकते हो। अगर आपने सी++ या जावा पढ़ा होगा जिसमें एरे का कॉन्सेप्ट होता है, तो एरे क्या होता है, वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब उसमें आप एक ही तरह के डेटा को स्टोर करा सकते हो। अगर आप इंटीजर रखते हो तो आपको इंटीजर ही पूरा रखना पड़ेगा पूरे एरे में, या स्ट्रिंग रखते हो तो पूरा एरे में स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। पर लिस्ट इनसे डिफरेंट है। लिस्ट क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहूँ जिसमें मैं लिखता हूँ मिक्स्ड डेटा, ठीक है, ये मैं वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें लिस्ट बनाता हूँ तो क्या मैं इसमें इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। क्या मैं इसमें फ्लोट स्टोर कर सकता हूँ? बिल्कुल फ्लोट स्टोर कर सकता हूँ। क्या मैं इसमें बुलियन स्टोर कर सकता हूँ? ठीक है, पाइथन में बुलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, तो वो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। क्या मैं स्ट्रिंग स्टोर करा सकता हूँ? यस, मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकता हूँ। और ऐसा क्या कि मैं इसके अंदर एक लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है। मैं ये लिस्ट भी यहाँ पे स्टोर करा सकता हूँ। एक लिस्ट के अंदर मैं मिक्स्ड डेटा टाइप स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। यही लिस्ट की खास बात है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, मिक्स डेटा, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं रन करा के देखूँ, सी मेरा यहाँ पे मल्टीपल मिक्स्ड डेटा टाइप, यानी कि मिक्स्ड डेटा जो है वो लिस्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था कि लिस्ट इज अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। तो देखो एक लिस्ट में मैंने एक से ज्यादा आइटम स्टोर करा के रखे हैं ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का। तो इस लिस्ट में देखो मल्टीपल आइटम ऑफ एनी डेटा टाइप, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है। तो देखो, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई लिस्ट को बनाने की बात। लेकिन अब मैं लिस्ट को बना दिया हूँ, अब इसके एलिमेंट को एक्सेस भी तो करना है ना। इसके ये जो एक एक एलिमेंट है इसको मुझे एक्सेस भी तो करना है। वो कैसे करूँगा, चलो वो देखते हैं। तो देखो जो लिस्ट होता है, अगर आप एरे पढ़े होंगे तो उसमें आप इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। लिस्ट में भी सेम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट है, ठीक है। अभी मैं इस लिस्ट का एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये मेरा इसका नाम हो गया, ठीक है। इस लिस्ट का नाम है नम। अब क्या है कि इस लिस्ट में ये जो हर एक एलिमेंट है इसका एक पोजीशन नंबर
पहले से ही डिफाइन रहता है, ठीक है। पोजीशन नंबर पहले से डिफाइन रहता है। क्या रहता है वो पोजीशन नंबर? वो लेफ्ट टू राइट जाता है और 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 10 का पोजीशन क्या है? 0, ठीक है। 1 का पोजीशन क्या है? 1, सॉरी 2 का पोजीशन क्या है? 1, 4 का पोजीशन क्या है? 2, इसी तरह से 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गए इसके पोजीशंस हो गए, ठीक है। इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स होता है और ये सीरियल होता है, 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 सो ऑन, जितना भी लेंथ है वहां तक जाता रहता है, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हम लोग ने? बोल दिया इसको इंडेक्स बोल दिया, ठीक है। तो अब मेरे को 10 एक्सेस करना है, तो 10 किस पोजीशन पे है? 0th पोजीशन पे है। तो अगर मैं नम, ठीक है, लिस्ट का जो वेरिएबल का नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड यहाँ पे मेरे को जिस पोजीशन का वैल्यू को एक्सेस करना है बस वो पोजीशन लिख दो। अगर मेरे को 10 एक्सेस करना है तो 0 लिख दो, 5 एक्सेस करना है तो 3 लिख दो, 6 एक्सेस करना है तो 4 लिख दो, 7 एक्सेस करना है तो 5 लिख दो। सिंपल सा बात। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये मैं मिक्स्ड डेटा पे इस्तेमाल करता हूँ इसको, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ट्रू प्रिंट हो जाए, ट्रू को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये है 0, मैं इसको यहाँ भी इंडेक्स दे देता हूँ। मैंने इंडेक्स दे दिया सबका, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ट्रू को एक्सेस करूँ, तो ट्रू का इंडेक्स क्या है? 2। तो यहाँ पे मैं पहले दूंगा लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिख दूंगा 2। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सी, देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंगो, ये स्ट्रिंग में एक्सेस करूँ, तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट अगेन, लिस्ट का नाम दे दो यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे वो क्या है? 3rd पोजीशन पे है, सो 3rd पोजीशन में दे देता हूँ। प्रिंट करता हूँ, देखो पहले ट्रू देन मैंगो। सेम केस अगर आपको और कोई भी करना है तो आप वैसे कर सकते हो। मैं एक बार 0 प्रिंट करके दे देता हूँ, ठीक है। 0 प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो गया? ट्रू हो गया, मैंगो हो गया और 2 हो गया, ठीक है। एक चीज और देखना है कि देखो इसमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक का है? 0 1 2 3 4, 4 तक इंडेक्स है। अगर मैं ये बोलूँ चलो 4 इंडेक्स है, मैं गलती से मैं क्या बोलता हूँ 4 से ज़्यादा का इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ, सपोज 5 एक्सेस करना चाहता हूँ, तो देखो 5 इंडेक्स तो इसमें नहीं है ना, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं वो कोड चला के देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। कोड चला के देखते हैं। सो देखो क्या आया, पहले इसका इसका और इसका तीनों का प्रिंट हो गया यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमें एक एरर देता है। क्या एरर देता है? इंडेक्स एरर देता है। इंडेक्स एरर, ऑब्वियसली इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो इंडेक्स एरर आया। और क्या बोल रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जब मैं ये 5th इंडेक्स जो एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो देखो ये लिस्ट के रेंज में तो है ही नहीं। लिस्ट का रेंज 0 से लेके 4 तक है, पर मैं 5th इंडेक्स स्टोर एक्सेस करना चाहता हूँ, पर वो इंडेक्स रेंज में है ही नहीं। 0 से 4 तक है, मैं 5 चाहता हूँ, तो इसलिए एरर दिया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखो यहाँ पे बता दिया कि 5 इज अ आउट ऑफ रेंज इंडेक्स, तो इसलिए इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल को एक्सेस करने के बाद। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इस ट्रू को मैं फॉल्स कर दूँ, इस ट्रू को मैं फॉल्स कर दूँ। तो कैसे करेंगे? सेम मिक्स डेटा, ठीक है, लिस्ट का नाम आ गया। अब ये किस पोजीशन का वैल्यू को मुझे चेंज करना है? 2nd पोजीशन का, तो मैं दे दूंगा 2nd पोजीशन का। और इस पोजीशन पे आपको क्या डालना है? पहले क्या था? ट्रू था। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे फॉल्स डाल दो, ठीक है, फॉल्स डाल दो। तो देखो क्या हुआ कि मैंने बोला कि 2nd इंडेक्स पे जाओ और वहां पे फॉल्स डाल दो, तो क्या फॉल्स आ गया उसके जगह पे? लेट्स सी। एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, मैं पूरे एरे को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 4.5 और देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इस तरह से क्या होगा, मैंने इस पोजीशन के वैल्यू को चेंज कर दिया इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो नहीं है, अब बनाना है, तो कैसे करेंगे? सेम, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? मिक्स डेटा, सेम। मैंगो किस पोजीशन पे है? 3rd पे है, 3rd पे कर दो यहाँ पे 3rd, और फिर मैंगो की जगह मैं बोलता हूँ कि मुझे बनाना पसंद आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अभी रन करा के देखते हैं। देखो फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स किए थे। अब मैंगो नहीं, अब बनाना है, क्यों? मैंने बनाना चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस तरह से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, किस तरह से एलिमेंट को वहाँ पे मॉडिफाई करते हैं।
ठीक है। इस तरह से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से वहाँ के एलिमेंट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कि अगर आपको सपोज इस एरे का पूरा लेंथ जानना है, एरे इन द सेंस लिस्ट का अगर आपको लेंथ जानना है, तो सिंपल एक लेन फंक्शन आता है, लेन, ठीक है। उस लेन में आप यहाँ पे क्या करो, मिक्स, मतलब आपको जो भी जिस भी लिस्ट का लेंथ जानना है वहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, सी क्या आया, 5 आया। और इसका लेंथ कितना है देखो, 1 2 3 4 5, 5 5 कहने का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो लेंथ अगर पूछे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 5 है तो 5 आ गया, ठीक है। लेंथ को इंडेक्स से कंफ्यूज ना करें, इंडेक्स हमेशा 0 से लेके 4 तक चलता है। अगर 5 एलिमेंट है यानी कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 4 तक होगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो 6 एलिमेंट है, सॉरी 2 एलिमेंट मैंने और ऐड कर दिए, अभी मैं रन कराऊंगा कितने आते हैं, 7 एलिमेंट है। अगर एलिमेंट 7 है तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो अगर लेंथ 7 है तो इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेके 6 तक होगा, यानी कि लेंथ -1 तक होगा, क्यों, क्योंकि 0 से शुरू होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं इंडेक्स की मदद से, और लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो में देख लिया। आगे आने वाले वीडियो में हम और लिस्ट के बारे में नए नए चीज़ों को सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।